प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है ताकि उनकी अंग्रेजी मजबूत हो जाए। इसके साथ साथ मैं मैथ का भी वीडियो छोड़ूंगा और अपने ब्रांच पेपर माइनिंग का भी छोड़ूंगा। तो फिलहाल मैं अभी इंग्लिश के बारे में बातचीत करूँगा। तो चूँकि इंग्लिश में स्टार्टिंग से समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश को कैसे बढ़िया से सीखा जा सकता है। तो इंग्लिश को बढ़िया से सीखने के लिए सबसे पहले हमको इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना है। तो इंग्लिश ग्रामर है क्या? तो इंग्लिश ग्रामर बहुत शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से हमें अंग्रेजी भाषा शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त हो। इसे ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लेटर। लेटर के बारे में हम लोग विचार करेंगे। दूसरा है वर्ड, हम लोग वर्ड के बारे में विचार करेंगे। तीसरा है सेंटेंस, यानी हम लोग सेंटेंस के बारे में विचार करेंगे। चौथा है पंक्चुएशंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। अंग्रेजी व्याकरण को इन 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो इंग्लिश समझने के लिए हमको इन 5 भागों को अलग अलग करके पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटर की। लेटर है क्या? लेटर वर्ड का सबसे छोटा टुकड़ा है। लेटर क्या है? वर्ड का सबसे छोटा टुकड़ा है। A letter is the smallest part of a word. लेटर क्या है? वर्ड का सबसे छोटा टुकड़ा है। इंग्लिश में कुल 26 लेटर हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं। अब हम लोग लेटर को कितने भाग में बांटते हैं? लिखावट के अनुसार लेटर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर। जो हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा होता है स्मॉल लेटर, लिखावट की दृष्टिकोण से। दूसरा होता है स्मॉल लेटर। ये हो गया कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे छोटा अक्षर लिखते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, T, U, V, W, X, Y और तो लेटर को हम लोग लिखावट के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। अब होता है लेटर को हम लोग उच्चारण के अनुसार भी बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। तो लेटर को हम लोग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है वॉवल लेटर, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। पहला होता है वॉवल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तब उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, लेटर के 2 भेद हैं। 2 भेद।
पहला होता है आई लेटर, जिसको हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तब ये वॉल लेटर होता क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर होता क्या है? अंग्रेजी में वॉल लेटर सिर्फ 5 होता है, जिसको हम लोग ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 जो है अंग्रेजी में वॉल लेटर होते हैं। हिंदी में कॉन्सोनेंट लेटर, वॉल लेटर को छोड़ के जितने भी एबीसीडी होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट लेटर है। जैसे ए छोड़ के हो गया क्या हम लोग का, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, कुल 19। तो अंग्रेज कॉन्सोनेंट लेटर टोटल होते हैं 19 और वॉल लेटर होते हैं 19 नहीं 21, सॉरी, कॉन्सोनेंट लेटर हम लोग का 21 होगा और वॉल 5, टोटल मिला के 26 लेटर होते हैं। इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। कॉन्सोनेंट टोटल 21 लेटर होगा और वॉल कुल 5 लेटर। तो वॉल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू हो गया 5 और बाकी इसको छोड़ के जो भी बचता है तो किस में आता है, कॉन्सोनेंट लेटर। अब लेटर के बाद आता है हम लोग का वर्ड। वर्ड क्या है? तो अब हम लोग जानेंगे वर्ड। तो वर्ड क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो, यानी अर्थ निकले। तो हम लोग इसका डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इट अ ग्रुप ऑफ letters, a group of letters which has a specific meaning। यानी लेटर का कोई ग्रुप हो, सेट हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे गो, जियो गो, गो मतलब जाना। अगर हम इसको लिखते हैं ओ जी, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये वर्ड नहीं बनेगा, ये वर्ड नहीं बनेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं रीड, आर ई डी, रीड, रीड मीन्स पढ़ना। लेकिन अगर इसी को हम लोग लिखते हैं डी आर ई ए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए ये सब वर्ड नहीं। यानी वर्ड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो। ठीक है, तो वर्ड के बाद अब हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम जानेंगे कि ये जो वर्ड है इसको अंग्रेजी में बहुत सारा भागों में बांटा गया, इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? इसका डेफिनेशन है कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड all the words in English are divided into 8 classes, according to
the work, according to the work they do in a sentence, each group is called parts of speech. Each group is called parts of speech. इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि all the words in English are divided into 8 classes according to the work they do in a sentence is called parts of speech. यानी ये प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? there are 8 types of parts of speech. Parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट हो गया आपका नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया वर्ब, चौथा हो गया एडजेक्टिव, पांचवा हो गया एडवर्ब, छठा हो गया प्रीपोजिशन, सातवां हो गया इंटरजेक्शन, सातवां हो गया कंजंक्शन और आठवां हो गया इंटरजेक्शन. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है. नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अवयव और इंटरजेक्शन यानी विस्मय आदि बोधक अवयव. तो ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. इसको हम डिटेल से जानेंगे. इनका अभी हम संक्षिप्त विवरण देंगे ताकि विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत ना हो. और इनके साथ हम एक एक्सरसाइज भी देंगे जो आपको बनाना है ताकि पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं. और अगर कोई उसमें दिक्कत हो तो फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में सुधार करेंगे. तो पहला है हम लोग को नाउन. क्या है नाउन? नाउन जनरली हर